दोस्तों इस वीडियो में यहां पर हम बात करने वाले हैं सीएसआई नेट दिसंबर 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि सीएसआई नेट दिसंबर 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, जिसके बारे में यहां पर हम A to Z कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में यहां पर हम इंपॉर्टेंट डेट्स, फॉर्म फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एग्जाम डेट, साथ के साथ ही एग्जाम पैटर्न के बारे में यहां पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अब देखो ये सब कुछ यहां पर मैं डिटेल में आपको समझाऊं उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अभी एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो नवरात्रि धमाका ऑफर चल रहा है भैया वो खत्म होने वाला है। आपको पता है ये जो ऑफर है हमने फर्स्ट 300 स्टूडेंट के लिए यहां पर दिया था और मैक्सिमम स्टूडेंट ऑलरेडी कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। अब कुछ ही स्टूडेंट यहां पर बचे हुए हैं, तो जल्दी ही ये ऑफर खत्म होने वाला है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री के डिफरेंट ऑनलाइन कोर्स है, जैसे कि सीएसआर नेट हो गया, गेट हो गया, डिफरेंट फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम हो गया, एमपी टेट हो गया, एटसेट्रा पर अभी 40% तक का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। बाकी ऑफर के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए आपको डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार वहां पर चेक कर लेना। एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री डेमो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पर अपन बात करते हैं। अच्छा, ये जो ऑफर है ना वो एक्सटेंडेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ये खत्म होगा उसके बाद किसी भी कंडीशन में एक दिन के लिए भी एक्सटेंड नहीं होगा ना, तो बाद में कोई फोन वगैरह या व्हाट्सएप करके मत बोलना, है ना, इस बात का ध्यान रखना आपको। अब देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो CSR NTA की वेबसाइट है। इसको जैसे आप ओपन करोगे तो यहीं पर आपको इंफॉर्मेशन के अंदर ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा, यहीं पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से ना। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2025 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। इसको जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर पता चलेगा कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 25 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और 24 अक्टूबर 2025 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 25/10/2025 यहाँ पर आप पेमेंट करने की लास्ट डेट रहेगी। तो कुल मिलाकर आप इसका वेट मत करना, आप तो जल्दी से फॉर्म भर के आप सबमिट कर देना। समझ में आ गया। यहाँ पर अगर एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए यहाँ पर 1150 रुपए एप्लीकेशन फीस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा जनरल के लिए 1150 है, साथ में अगर बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए यहाँ पर 600 रुपए एप्लीकेशन है। और जो अदर SC ST PWD थर्ड जेंडर कैटेगरी वगैरह है इनके लिए यहाँ पर 325 रुपए एप्लीकेशन फीस है। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है ना। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगी। अगर आप कोई गलती कर देते हो तो आप कोशिश करना 1-2 गलती तो कर ही देना ताकि करेक्शन का आपको मौका मिले, है ना। तो 27 अक्टूबर 2025 से 29 अक्टूबर 2025 तक आप करेक्शन कर सकते हो ना। तो गलती जरूर नहीं करनी है ना, मजाक कर रहा हूं मैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यहाँ पर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, 3 घंटे मतलब 180 मिनट का होगा, है ना। और आपका जो एग्जाम होगा ना वो है भैया 12 दिसंबर 2025 को। फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग देख लेना, सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग देख लेना, 2 शिफ्टिंग में होता है ना। केमिस्ट्री का जो पेपर होगा अब देख लेना, एक ही या तो इस शिफ्ट में जाएगा या इस शिफ्ट में हो जाएगा, जो भी होगा आपको फिर एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा बाद में। अब बात करें यहाँ पर, देखो ध्यान देना, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो उसके लिए वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। ध्यान देना, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, वो कभी भी एक्सपायरी नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट 3 कैटेगरी के अंदर यहाँ पर अनाउंस किया जाता है। देखो जो स्टूडेंट टॉप रैंकर होते हैं, जिनके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, उनको JRF क्वालिफाई माना जाता है। और जो बच्चे JRF क्वालिफाई होते हैं उनको JRF के लिए मतलब PhD के दौरान उनको फेलोशिप भी मिलती है, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल माना जाता है और वो PhD में एडमिशन भी उसके थ्रू ले सकते हैं। जिन बच्चों के टॉप से थोड़े कम नंबर आते हैं, मतलब जो बीच के नंबर जिनके आते हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू PhD के लिए क्वालिफाई माना जाता है। उनको किसी तरह की फेलोशिप नहीं मिलती, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम वैलिड रहते हैं, लाइफ टाइम अप्लाई कर सकते हैं और PhD में एडमिशन भी उसके द्वारा लिया जा सकता है। और जिन स्टूडेंट के और भी कम नंबर आते हैं उनको एडमिशन टू PhD ओनली क्वालिफाई मानते हैं, उनको JRF नहीं मिलती, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल नहीं माना जाता, लेकिन वो उसके थ्रू PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो कैटेगरी 1, 2, 3 का मतलब आपके समझ में आ गया होगा। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि जो स्टूडेंट PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिनका सिलेक्शन कैटेगरी 2nd या 3rd में हुआ है, मतलब
जेआरएफ के अलावा बाकी वाले ये सेकंड या थर्ड वाले। तो जिन स्टूडेंट का कैटेगरी सेकंड या थर्ड में सिलेक्शन हुआ है और जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में, तो ध्यान देना उनको सिलेक्शन के 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे सामने कोई डाउट नहीं होगा। जब आप भी कैटेगरी 2 और 3 के थ्रू सिलेक्शन लोगे पीएचडी में, तो ऐसे केस में आपका जो एग्जाम है उसमें जितने नंबर आपने गेन किए हैं इस एग्जाम में नेट के अंदर, उसका 70% वेटेज रहेगा आपके सिलेक्शन में, और जो आपका इंटरव्यू होगा इंटरव्यू का 30% वेटेज रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अलग से एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट आपका जो नेट का सर्टिफिकेट रहेगा, नेट या एडमिशन टू पीएचडी, उसका 30% वेटेज आ जाएगा, और 70% वेटेज होगा, और इंटरव्यू का रहेगा 30% वेटेज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और जेआरएफ अगर क्वालिफाई करते हो तो भैया वो तो केस ही अलग हो गया, फिर वो तो मजे ही मजे है ना, वहाँ तो फेलोशिप भी मिलेगी। देखो जिन स्टूडेंट का जेआरएफ क्वालिफाई होते हैं, मतलब जो टॉप रैंकर होते हैं, वो जब पीएचडी में एडमिशन होते हैं तो देखो क्या मजा है। पीएचडी में एडमिशन के बाद पहले 2 साल तक उनको 37,000 पर मंथ फिक्स यहाँ पर मिलता है, 37,000 पर मंथ है ना। साथ के साथ 20,000 पर ईयर कंटेंजेंट ग्रांट मिलता है, ताकि वो लेबोरेटरी में छोटे मोटे आइटम्स वगैरह खरीद सके, स्टेशनरी वगैरह इस तरह से, ताकि उनका पर्सनल एक्सपेंस नहीं हो। तो 37,000 पर मंथ तो मिलता ही है। अच्छा, इसके बाद जो बाद के 3 साल होते हैं, 3 साल और सब्सिक्वेंट ईयर जो भी बचते हैं, उसमें फिर उसको 42,000 पर मंथ मिलता है, और ये 20,000 पर ईयर कंटेंजेंट तो मिलती ही सही है। अच्छा, इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ, आपको एचआर भी मिलता है। एचआरए भी करने का मतलब आपको रहने का भी मिलता है, तो अप्रोक्सीमेटली सिटी वाइज वेरी करता है, अलग अलग सिटी में अलग अलग मिलता है। जनरली लमसम 20% के आसपास मिलता है, कहीं पर थोड़ा कम मिल सकता है, कहीं पर थोड़ा ज्यादा मिल सकता है। लमसम 20% के आसपास मिलता है ज्यादातर केस में। तो अगर आप इस टोटल अमाउंट को 5 साल के लिए कैलकुलेट करते हो, साथ में 20% एचआरए जोड़ते हो, तो ये अमाउंट लगभग 30 लाख बैठती है। तो कुल मिलाकर जब आप जेआरएफ के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, जेआरएफ आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो ऐसे केस में आपको 30 लाख रुपए एक तरह से मान लो कि फेलोशिप की फॉर्म में आपके झोली के अंदर परोस दी जाती है, और वो आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो, पर वो पढ़ने के मिलते हैं। ध्यान देना, जो अपने आप में बहुत बड़ी राशि है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, है ना। शेषा नेट दिसंबर 2025 में फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? देखो, अगर आप जनरल अनरिजर्व जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो मास्टर डिग्री मतलब एमएससी में आपके मिनिमम 55% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। साथ के साथ ही अगर आप मान के चलो कि यहाँ पर ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर हो, तो मास्टर डिग्री मतलब एमएससी में आपके 50% यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर है भैया? जो स्टूडेंट अपियरिंग वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जिस दिन आपका नेट का रिजल्ट आएगा और आप एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, उस दिन से 2 साल के अंदर अंदर आपकी एमएससी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ऐसे केस में यहाँ पर भर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना स्पेशली अगर आप एडमिशन टू पीएचडी वाले केस है, तो ये 1 साल के अंदर अंदर फिर आपको आपका एक तरह से मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, है ना। तो नेट जेआरएफ के लिए 2 साल है, बाकी एडमिशन टू पीएचडी के लिए 1 साल का टाइम आपको मिलेगा, यदि आप अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है तो। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, इसके अलावा और अदर क्वालिफिकेशन भी है यहाँ पर, तो एक बार आप चाहो तो इसको पढ़कर देख लेना, लेकिन जो मास्टर डिग्री वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया, जो है वही है, अलग से कुछ भी देखने की आपको कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर अपर एज लिमिट। देखो, जेआरएफ के लिए जो अपर एज लिमिट है, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर भैया 30 साल है ना, 30 साल है। और ये जो आपको काउंट करना है ना, वो जिस महीने में आपका एग्जाम होगा, मतलब दिसंबर 2025, उसकी फर्स्ट डेट मतलब 1 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग आपको इसको काउंट करना है। और जो अदर स्टूडेंट है जनरल के अकॉर्डिंग के अलावा, जैसे ओबीसी, नॉन क्रिमिनल है, यहाँ पर बाकी आप देख सकते हैं एसटी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, वुमेन्स वगैरह है, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सीधा सिनेरियो ये है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए अपर एज लिमिट 30 साल है। बाकी जितने भी, अच्छा वुमेन्स किसी भी कैटेगरी के वो सब चलेगी। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट बचे जनरल कैटेगरी के मेल के अतिरिक्त, उन सब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब 35 जेआरएफ की एज लिमिट होगी। ध्यान देना, जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मतलब सीधे नेट के लिए, तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है। एडमिशन टू पीएचडी के लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आपकी एज कितनी भी हो आप फॉर्म भर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट है क्या?
नहीं है ना। आगे बात करें अपन यहाँ पर एग्जामिनेशन डिटेल के बारे में, तो आपका जो एग्जाम होगा ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड, एक ही पेपर होगा, एक ही पेपर के अंदर 3 पार्ट आपके होने वाले हैं। जैसे मैं स्पेशली केमिकल साइंस की यहाँ पर बात करूं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका पार्ट ए होगा उसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको मैक्सिमम 15 अटेम्प्ट करने, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 0.5 नेगेटिव होगा, है ना। पार्ट बी और पार्ट सी यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के होंगे, मतलब केमिस्ट्री के होंगे। ध्यान देना, पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड है, जबकि पार्ट बी और पार्ट बी सब्जेक्ट के होते हैं। पार्ट सी, पार्ट बी के अंदर सब्जेक्ट के मतलब केमिस्ट्री के थोड़े मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उनका लेवल बहुत हाई नहीं होता और बहुत लो भी नहीं होता, है ना। यहाँ पर पार्ट बी के अंदर केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम आप 35 अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 0.5 नेगेटिव होगा। पार्ट सी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े रिसर्च लेवल के आते हैं, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आते सारे सब्जेक्ट के, लेकिन इनका लेवल स्टैंडर्ड काफी अच्छा होता है। यहाँ पर पार्ट सी में केमिस्ट्री के आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 में से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का है, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसे करके आपके टोटल 120 क्वेश्चन पेपर में से आएंगे, पेपर में, जिसमें से आपको मैक्सिमम 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और पेपर जो आपका बैठेगा वो टोटल 200 मार्क्स का होगा ना, मतलब जो अटेम्प्टेबल क्वेश्चन है वो 200 मार्क्स के यहाँ पर रहेंगे। तो 200 मार्क्स में से आप कितने लाते हो, उसी के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है। क्लियर है भैया, समझ में आ रहा है। पार्ट ए के अंदर वही मैंने बताया ना, जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन वगैरह इनके क्वेश्चन आएंगे। पार्ट बी के अंदर केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े मॉडरेट लेवल के होंगे, आपके सिलेबस से ही होंगे। पार्ट सी के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े हाई लेवल के होंगे, आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे ना। आई थिंक क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। अब बात करें मीडियम, आपका जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, मतलब क्वेश्चन एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी में लिखा होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट कोड है केमिकल साइंस का 701 है, बाकी सब्जेक्ट का भी आप चाहो तो यहाँ से देख सकते हैं। अब आगे यहाँ पर बात कर ले, केमिकल साइंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपका स्पेशलाइजेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री में हो सकता है, या केमिस्ट्री नॉर्मल भी है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना, ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट किसी को नहीं होगा। इसके अलावा ये हेल्प डेस्क का नंबर वगैरह है, अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे तो इन हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, सॉरी कॉल करके या फिर इन मेल आईडी पर ईमेल करके इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट करके हमको भी बता सकते हैं, हम भी आपकी पूरी हेल्प जरूर करेंगे। और साथ के साथ इस ऑफर की जानकारी तो मैंने आपको दे ही दी, है ना। ध्यान देना, ये ऑफर एक्सटेंडेबल नहीं है, ये खत्म होने के बाद फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिल पाएगी। क्लियर है भैया। तो एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन आपको अभी डाउनलोड करना है, और आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले वहां पर फ्री डेमो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।